नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं कैलेंडर का टॉपिक। इसमें हमने 2 पार्ट पहले बना चुके हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है और इसमें आगे के लेवल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 31 जुलाई, रुद्र जिसकी जन्मतिथि 31 जुलाई 2017 है, सप्ताह के किस दिन पैदा हुआ था? 31 जुलाई 2017 को हमें दिन निकालना है। उस दिन आखिर दिन क्या था? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर 2000 से ऊपर की बात कह रहा है तो इसे 2 लाइन में विभाजित करना है। 2 में विभाजित करेंगे तो 2000 को हमें अलग लिख लेना है, क्योंकि ये एक लीप वर्ष है जो 400 से पूरा विभाजित हो रहा है। इसमें जो है कोई विषम दिन नहीं बच रहा, लेकिन 17 चल रहा है तो 17 से 1 वर्ष कम लिखेंगे, क्योंकि 17 जो चल रहा है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है 2017। तो 16 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखना है कि 16 वर्षों में कितने बार हमारा लीप वर्ष आएगा। तो 16 वर्षों में जो है 4 बार लीप वर्ष आएगा, तो यहाँ पे हमने 4 इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि लीप वर्ष जो है 4 वर्ष बाद आता है। और 16 में जब 4 की भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो कितना हो गया? 20। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 20। अब यहाँ पे हमें सप्ताह में विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बच? 6 शेष बच जाएगा। यहाँ पे बचा हमारा शेष 6 बच गया। लेकिन यहाँ पे 31 चल रहा है, 31 जुलाई है, तो जनवरी से काउंट करना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो जुलाई में कितनी डेट हो गई है? 31 डेट हो गई है। जनवरी जो है 31 का होता है, तो 28 से 7 से काटेंगे विषम दिन निकालने के, तो शेष बचेगा हमारा 7 बच गया। लेकिन अगर फरवरी एक सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 की होगी, जो कि 7 से विषम दिन जो है पूरे कट जाएंगे। 28 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में फरवरी में, तो 7 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। मार्च में कितना का होगा? 31 का होगा तो 3 बच गया। अप्रैल 30 का होगा 2 बच गया। मई 31 का हो गया 3 बचेगा। जून जो है 30 का होता है, तो इसमें 2 शेष बचेगा। लेकिन 31 को भी 7 से काट लेंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 3 बचेगा। अब सभी को ऐड कर लेंगे। 3 और 3 6 2 8, 3 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 6 कितने हो गए? 16 और 6 हो गए 22। तो 22 को हमें जो है 7 से, इसे भी 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचा? 1। तो सप्ताह में अगर 1 का कोड क्या होगा? सप्ताह में 1 का कोड होता है, 1 पे आता है सोमवार। तो रुद्र का जो जन्म हुआ था सोमवार के दिन जन्म हुआ था। रुद्र का जन्म हुआ था सोमवार के दिन हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? तो पहला जो मनाया गया है, किस दिन मनाया? 15 अगस्त 1947 को पहला मनाया गया था। लेकिन 51वां मनाने के लिए इसमें हमें 50 और ऐड करना है। 50 और ऐड कर देंगे, क्योंकि 47 में तो मनाया गया है ही। 51वां मनाने के लिए 50 और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये? 7, 9, 5 और 4 9, 1997 को मनेगा। लेकिन उस दिन आखिर डेट क्या थी? 15 अगस्त 1997 को जो है डेट क्या थी? तो इसमें 3 लाइन हम इस तरीक़ा से खींचेंगे। 1600 को अलग लिख देंगे सबसे। 1900 में से 1600 को निकाल देंगे अलग। बचा कितना? 300। 300 को अलग निकाल देंगे। फिर आगे 97 बचा है, तो 97 जो है वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमें 96 लिख देना है। लेकिन 96 वर्षों में हमारा लीप वर्ष कितनी बार आएगा? तो 24 बार आएगा, क्योंकि 24 चौके कितने होते हैं? 96। इनमें ऐड कर लिया, सबको ऐड करेंगे। 4 और 6 10, 9 और 2 11 और 1 12, 120 के आगे विषम दिन। इसमें से विषम दिनों की संख्या अलग निकालने के लिए 7 से इसे हमें डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 बचा 5, आगे 50 हो गया, 7 49। तो शेष जो बचा है हमारा, यहाँ पे 1 शेष बच गया है। 1 शेष यहाँ पे हमारा बच गया है। आगे देखेंगे फिर यहाँ पे अगस्त दिया हुआ है, तो जनवरी से हमें
सबका जो कोड लिखेंगे यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगस्त में क्या तारीख हो गई है? 15 हो गई, तो 15 हमने यहाँ पे लिख लिया। जनवरी में कितने दिन है? 3। लेकिन ये जो 57 में जो दिया है एक सामान्य वर्ष है, तो फरवरी इसमें जो है 28 की होगी, मार्च जो होगा 31 का होगा, 3 आ गया, अप्रैल जो 30 का होगा, 2 आ गया यहाँ पे और मई 31 का होता है, 3 आ गया, जून 30 का होता है, 2 आ गया, जुलाई 31 की होगी, यहाँ पे 3 ऐड कर लेंगे। अब इसे यहाँ से नीचे वालों को ऐड कर लेंगे। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 15 कितने हो गए? 31। 31 में जो है 300 का भी हमें कोड लिखना है। 300 का कोड कितना होता है? 1, क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए 100, 200 और 300, इनके लिए हमें अलग से विषम दिन निकालने पड़ेंगे। 100 में जो होता है 5 विषम दिन होंगे, 200 में 3 और 300 में जो होगा 1 होगा। 300 का कोड कितना हो गया? यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, तो 1 तो ये और 1 हमारा शेष वो बचा था, सबको ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? तो ये हो जाएगा 33। 33 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक कितने होते हैं? 28। तो बचा क्या यहाँ पे? 5 बचा। 5 का जो कोड होता है शुक्रवार होगा। तो हमारा जो 51वां स्वतंत्रता दिवस है वो शुक्रवार को मनाया जाएगा, शुक्रवार को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई जाएगी? भारतीय संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? तो यहाँ पे भारतीय संविधान जो हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमें इसमें 75 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वर्षगांठ की बात कर रहा है तो इसमें 75 पूरा का पूरा इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2025 हो जाएगा। तो हमारा होगा 26 जनवरी 2025 को जो दिन निकालना है क्या दिन था। अगर 2000 से ऊपर की बात है तो 2 लाइन खींचेंगे यहाँ पे, 2000 को हमने यहाँ पे लिख दिया पूरा पूरा। 25 कंप्लीट नहीं हुआ है, 24 कर लेंगे यहाँ पे। अब ये देखना है 24 वर्षों में कितने बार लीप वर्ष आएगा। तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे? 6 बार आता है, तो 30 हो गया। 24 और 6 कितना हो गया? 30। 30 में से अगर विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना? 7 चौक 28। तो शेष कितना बच गया यहाँ पे? 2 हमारा यहाँ पे शेष बच गया। लेकिन यहाँ पे जनवरी दिया हुआ है, तो जनवरी में कितनी तारीख थी? 26। और हमारा जो है 2 विषम दिन हमारा वहाँ से आ गया, तो दोनों को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया टोटल? 28 हो गया। 28 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 0। जो 0 का कोड क्या होता है? रविवार। रविवार जो होगा 0 का कोड होगा। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 75वीं वर्षगांठ जो है रविवार को मनाई जाएगी। यदि बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था, यदि बीते कल से पहले दिन, यहाँ पे जो है आज का दिन है, ये आज है, बीता कल ये हो जाएगा, बीते कल से एक दिन पहले हमारा ये होगा। बीते कल से एक दिन पहले बुधवार था, इस दिन जो क्या था? बुधवार था, बुध था। तो क्वेश्चन में बोला है तो रविवार कब होगा? तो बुध यहाँ पे आ गया, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। तो आने वाले कल के एक दिन बाद, तो ऑप्शन जो होगा हमारा आने वाले कल के बाद अगला दिन, आने वाले कल के बाद अगला दिन। आने वाला कल, क्योंकि हमें यहाँ पे बैठे हुए हैं आज में, तो आने वाला कल कौन सा होगा? ये। उससे भी अगला वाला दिन जो होगा
इस दिन क्या हो जाएगा, रविवार होगा। तो इसमें रविवार के लिए पूछा है, तो बुध, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिवार और रविवार। तो आंसर जो होगा हमारा उस दिन रविवार होगा। आने वाले कल के बाद अगला दिन जो होगा रविवार हो जाएगा। क्या हुआ है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, यदि आने वाले, ये तो आज में बैठे हुए हैं हम, ये होगा आज, आने वाले कल के, क्या बोला है, आने वाले कल के 2 दिन बाद, 1 और 1 2, क्या दिन था उस दिन, गुरुवार, गुरुवार है। तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बीते कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, गुरुवार कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन बाद जो है दिन रिपीट होता है। तो हमारा जो होगा गुरुवार हो गया, फिर बुध, मंगल, सोमवार और रविवार, शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार। तो इस दिन भी हमारा क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा। आंसर जो होगा गुरुवार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, यदि बीते हुए कल से, तो आज ये है, तो ये बीता हुआ कल से 3 दिन, 1 2 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था। तो इस दिन जो था बुध था। तो लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे, पूछा है तो आगामी कल के बाद अगला दिन कौन सा होगा, आगामी कल के बाद अगला दिन। तो बुध, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार और मंगलवार हमारा आंसर होगा। तो मंगल जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद गुरुवार हो, स्वतंत्रता दिवस के, तो स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है, के 10 दिन बाद, तो 10 + 1 मतलब 1 दिन बाद और कह रहा है। तो क्या हो, 26 तारीख को क्या हो, 15 में 11 जोड़ेंगे तो 26 बैठेगा, क्या हो, गुरुवार। तो गुरुवार हो, 26 को गुरुवार हो। तो अगले महीने के अंतिम दिन कौन सा होगा, तो अगला महीने का अंतिम दिन क्या होगा। तो इसमें जो है अगस्त कितने का होता है, 31 का। तो 31 में से 26 माइनस करेंगे तो 5 बच गया। और सितंबर जो होता है हमारा 30 का होता है, तो 30 और ऐड कर लेंगे इसमें, लास्ट का दिन आ जाएगा निकल के। तो कितना हो गया, 35। 35 को हमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ रहा है, शेष बच रहा है 0। तो उस दिन भी हमारा क्या हो जाएगा, कोई दिन नहीं बढ़ रहा है, तो उस दिन भी क्या होगा, गुरुवार का दिन होगा। उस दिन भी गुरुवार का दिन होगा। अगले महीने का अंतिम दिन भी गुरुवार होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा। यदि 15 अगस्त के बाद 10वां दिन गुरुवार है, 10वां दिन बोला है इसमें, 15 अगस्त के बाद 10 दिन बाद नहीं बोला, 10वां दिन बोला है। तो इसमें डायरेक्ट ही हमें कितना ऐड करना है, 25 हो जाएगा। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 अगस्त को क्या दिन बोल रखा है, गुरुवार कहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में बोला है, तो इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन क्या होगा। तो इससे पहला जो महीना आएगा जुलाई आएगा, तो जुलाई का अंतिम दिन जो होगा वो 31 तारीख का होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है 25 और 1 26 हमें बैक आना है, क्योंकि 25 तो ये टोटल कंप्लीट है और एक दिन ये होगा 26। 26 को जो है 7 से काटेंगे तो कितना शेष बच रहा है, 7 या 21 5 बच रहा है। या तो 5 बैक आ जाइए या फिर 2 फिर प्लस कर देंगे इसमें। तो गुरुवार में अगर 2 प्लस करते हैं तो आंसर जो होगा हमारा शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे शनिवार हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार है, 15 सितंबर 2008 को क्या दिन है, शुक्रवार।
15 सितंबर 2008 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2009 को क्या दिन होगा? 2009 को क्या दिन होगा? लेकिन यहाँ पे जो हमें एक कंडीशन देखनी है, ये तो बात चल रही है यहाँ पे, ये फरवरी के, ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष में जो है फरवरी 29 की होती है, हमें 2 ऐड करना पड़ता, लेकिन इसमें अभी एक ही ऐड करेंगे क्योंकि फरवरी के बाद की बात है, फरवरी के बाद की बात है, तो इसमें एक दिन ही ऐड होगा, एक और दूसरा ये, तो शुक्र में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? रविवार आंसर हो जाएगा। आंसर जो है हमारा रविवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 1 जनवरी 2012 को रविवार है। 1 जनवरी 2012 को रविवार है। 1 जनवरी 2012 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे ये जो है एक लीप वर्ष है, 2012 जो है एक लीप वर्ष है, तो फरवरी इसमें 29 की होगी, लेकिन फरवरी से पहले की बात है, तो इसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। इसमें क्या होगा? 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि हमें लीप वर्ष का भी दिन इसमें ऐड करना पड़ेगा। 2 + 1 ये वाला होगा, तो 3 ऐड करने पड़ेंगे। रविवार में 3 ऐड करेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगल और बुधवार हमारा आंसर होगा। तो आंसर जो होगा बुधवार हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है 12 मार्च 2007 को बुधवार था। 12 मार्च 2007 को जो दिया हुआ है, बुध दिया हुआ है, बुधवार था। तो क्वेश्चन है 12 मार्च 2008 को दिन कौन सा होगा? 12 मार्च 2008 को दिन बताया है, बताइए। तो यहाँ पे जो है 2007 तो एक सामान्य वर्ष है, तो एक ऐड होगा, लेकिन ये 12 मार्च की फरवरी से बाद की बात चली, लेकिन ये 2008 जो है एक लीप वर्ष है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, एक और ऐड करना पड़ेगा। तो बुध में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। करना तो पड़ता हमें एक ऐड, लेकिन इसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए आंसर होगा, शुक्रवार। 2010 को गुरुवार था। 10 मई 2010 को जो है गुरुवार था। 10 मई 2010 को गुरुवार था, तो 12 जून 2012 को दिन क्या होगा? 12 जून 2012 को दिन पूछा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे दिन भी चेंज है और महीना भी इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 10 मई दिया हुआ है और ये जून चल रही है, तो मई कितने का महीना होता है? मई होता है 31 का, तो 21 दिन तो इसमें अभी शेष बच रहे हैं। मई के बाद आता है जून। जून कितने का होता है? 30 का, लेकिन इसमें डायरेक्ट ही यहाँ पे 12 तारीख दे रखी है जून की, तो हमारे 21 और 12 तो हमारा विषम दिन ये हो गया। आगे हमें देखना है 10 चल रहा है, 11, 12, लेकिन इसमें जो है हमारे जो है ये लीप वर्ष है और फरवरी से बाद की बात चल रही, तो एक दिन और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और प्लस 3 दिन हमारा ये हो गया। अब 7 से तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15 को भी हमें 7 से भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा। तो डायरेक्ट ही हमें क्या करना है? गुरुवार में 1 प्लस कर देंगे तो क्या होगा आंसर? शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या दिन होगा? 12 जून 2012 को शुक्रवार आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दिया हुआ। यदि किसी वर्ष में 5 फरवरी को शुक्रवार है,
किसी वर्ष में 5 फरवरी को क्या दिया हुआ है, शुक्रवार। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो उसी वर्ष में 10 अगस्त को क्या दिन होगा, 10 अगस्त का दिन पूछा है। 10 अगस्त का दिन क्या होगा, तो जनवरी 5 फरवरी हुआ है, फरवरी लेकिन या तो 28 का होता है या 29 का होगा। तो इसमें से जो है हमें 5 माइनस कर देंगे 28 में से, तो आगे जो दिन बचा है 23 दिन तो इसमें फरवरी में बच रहे हैं। फरवरी के बाद देखेंगे तो मार्च जो होता है 31 का होता है, 3 शेष बचा। अप्रैल 30 का होता है तो इसमें 2। मई जो होगा 31 का होगा, इसमें 3 बचेगा। जून जो होगा 30 का होगा तो इसमें 2 बचेगा। जुलाई में जो है 31 का होता है, 3 बचा। और अगस्त का जो डेट दी हुई है, अगस्त की जो डेट दी हुई है वो 10 तारीख दी हुई है। तो सभी को ऐड कर लेंगे, अगर इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। 2 और 3 5 और 2 7, पूरा पूरा कट गया 7 से। 3 और 2 5 और 3 8 और 10 18, तो 18 बचा। 18 बच गया तो 7 से इसे भाग करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 4 शेष बचेगा। तो इसमें हमें 4 और ऐड कर देना, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार और मंगलवार। तो आंसर जो होगा ना 10 अगस्त का जो आंसर होगा, 10 अगस्त का आंसर जो होगा हमारा मंगलवार आंसर हो जाएगा। मंगलवार जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा।